ये में से गए थे ना पूनम दी को फोन कर सड़क में बुला। जयजीत का खाना सिंपल है। लो कच्चा नारियल लो। कितने का दे रहे हो? पानी वाला। हाँ पानी वाला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फिर से स्वागत है आपके पूजानाथ ब्लॉग में। इस बार 2025 में जो है मानसून टाइम से पहले ही आ गया है। हम लोग भी निकल गए थे घर से बाहर, लेकिन रास्ते में हमें लग गई बारिश। तिरपाल लेके गए थे हम अपने लिए, सस्ती वाली 60-60 रुपये वाली, बहुत काम आ गई हमारे। उसके बाद थोड़ा आगे निकले तो बारिश बंद हो गई। यहाँ पर रुक के हम लोगों ने अपनी तिरपाल वगैरह खोल दी। इन्होंने कहा कि चाय वगैरह पी लेते हैं। मैंने कहा घर से खाना खा के आए, अभी तो कुछ पीने का खाने का मन नहीं है, लेकिन बहुत जिद कर दी इन्होंने। कहा अब रुक गए हैं यहाँ पे तो कुछ खा पी लेते हैं करके। इसके बाद चले गए हम अंदर रेस्टोरेंट में। घर से खा के निकले ही हैं हम लोग, लेकिन अब यहाँ पर रुक गए हैं तो हमने कहा थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता कर ही लेते हैं। चाय पकौड़ी और रायते का ऑर्डर लगा दिया हम लोगों ने। हमारा ऑर्डर तैयार हो रहा है, तब तक हमने कहा चलो हम लोग पीछे थोड़ा फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं करके। ये होटल के पीछे का व्यू है। हैंडपम्प जी खाने के बाद चले गए हैं वॉशरूम में। वॉशरूम के बाहर से खड़ों के इनका इंतज़ार कर रही हूँ। आ गई ये भी बाहर को। इसके बाद हम लोगों ने कर दी अपनी स्कूटी स्टार्ट, निकल पड़े हम आगे के लिए। वो कहीं गए हुए हैं। आप उनके भाई हो? अच्छा, कहाँ गए हुए हैं? घर गए हुए हैं। आएंगे अभी? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। बैग बैग अंदर जाएंगे। जहाँ हमको जाना है वहाँ बाहर से लगा रहता है एक जूस का ठेला। हम जब भी जाते हैं, हमारे पास कोई सामान वगैरह होता है तो हम इन्हीं ठेले वाले भैया के वहाँ पर रख देते हैं और ये हमारे सामान की पूरी तरह से रखवाली करते हैं। इसके बाद जब हमारा काम हो जाता है तो हम वापसी में आके भैया जी के पास से एक एक दो गिलास जूस के पी लेते हैं। इससे पहले हम पिछले महीने मई में गए हुए थे तो ये भैया जी इतनी कड़ी धूप में बाहर से खड़े थे और साथ में इन्होंने पहना था ब्लैक कलर का टी शर्ट। तो मैंने इन्हें समझाया, मैंने कहा भैया जी देखो, जो ब्लैक कलर होता है उसको आप सर्दियों में तो पहन सकते हैं, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैंने इनसे बोला कि अगली बार मैं जब भी आऊँगी तो तुम मुझे यहाँ ब्लैक कलर की टी शर्ट में बिल्कुल भी मत दिखना करके। इसके साथ ही हम पहुँच गए हैं चौधरी मैंसन में। ये पूनम दीदी का घर। पूनम चौधरी दीदी की हमेशा की शिकायत रही मेरे से कि तुम लोग कभी आते नहीं हो, कभी आते नहीं हो। शादी के इतने साल हो गए, मैंने इनसे कहा आज तो हम दीदी के यहाँ जाके ही रहेंगे करके। दीदी के साथ हमारा इतना अपनापन है ना, हमने इनके यहाँ जाने के बाद ना इनकी गेट के बाहर लगी हुई बेल बजाई, ना ही आवाज़ लगाई, सीधे गेट खोला और अंदर जा धम के और दीदी को कर दिया हमने सरप्राइज़। फोन कर दीदी को, रोड में बुला के रहे थे। मैं कहा मैम मैं नहीं जाऊँगी, रोड में नहीं बुलाऊंगी। इसी बहाने लाई के सही तो कम से कम इसको। जिया जी हमको देख के कपड़े पहनने लगे। तुम कहोगे तभी डालोगी, वो नहीं डालोगी। उससे लगा रखा ऑर्डर आशीष ना। बस जिया जी रुको। तुम दीदी कुत्ता कहाँ गया? वो कुत्ता मर गया। मैं घंटी बजा रही थी एक बार, मैंने कहा कहाँ गया? तुमने तो कहा दीदी वो कुत्ता है करके, बहुत ही खतरनाक वाला। दीदी कितनी सुंदर आ रही है इसमें। हाँ देखते जरा, सकलना सूरत। देखना मेरा वीडियो, देखना जरा। जरा एडिटिंग कर लेना इसकी, ठीक है? सारी सकल आई गर्मी से तो वैसे ही ना दीदी बहुत ही सुंदर। चल तुम बनाओ कॉफी बना दे। कॉफी दीजिए। बीबी हाई ना कॉफी नहीं पीनी। दीदी को फोन कर, रोड में बुला। मैंने करा ही नहीं फोन। आप परसों तो मुझे मिले थे, ताई जी यहाँ गए थे। जयजीत का खाना सिंपल है। हाँ खाना तो घर का सब सामान घर का हुआ, जैसे दाल वगैरह सब घर की हुई, सब्जी वब्जी घर की। हाँ तुम्हारे घर में गमले में हो रहा है जिया, जिनके इनके गमले में हो रहा है। गाँव में लोकल आना हुआ ना, मार्केट में खाद वाला बन तो गाँव की लोकल सब्जियाँ में सब। चलो वीडियो में डाल देंगे तो देख इसके, देख इसके हाल देख जरा। इसका चल चल मैं तेरे को ले जाती हूँ। चलो कोई साथ में बोतल पड़ जाएगी, सोच लो। अरे कोई बात, यहाँ होम डिलीवरी है। यहाँ तो होम डिलीवरी है। थोड़ा सा लंबी कर
लग्जरी हुआ वो छोटा बड़ा क्या हमारी जगह ठहरी तो बना दिया। लगा अच्छा दीदी बहुत बढ़िया मंदिर से दीदी तुम्हें बहुत हटान को अच्छा कर रखा है छेड़ छूट ना। हाँ उससे तभी तो फिर भोलनाथ जी के साथ तो गोलू सभी होते हाँ, हैं, सब होते हैं। सभी होते हैं भोलनाथ जी के साथ। जगन्नाथ और उसका तो रूट है भोलेनाथ का रूट है भोलेनाथ जब रात में वो है कुलदेवी हमारी बोलने की हमारे भेज कर देंगे हमने रोड से बताया हमने निकले हम लोग वहाँ के बहुत वहाँ के वहाँ बद्रीनाथ को दीदी क्या क्या पेड़ लगा रखा है क्या क्या पेड़ लगा रखा है। अच्छा आंवले का देसी के लिए पूजा पूजा करते हुए इसकी नीचे भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, नीचे भी तो है। दीदी दिखा रही है मुझे अपना घर दिखाने के बाद हम लोग छत में खड़े हो गए। इनकी चली आपस में डिस्कस। दीदी हमें ऊपर ही छोड़ाई और बोली मैं जाती थोड़ा मेरा कुछ काम है। तो दीदी नीचे रसोई में आके लग गई थी बनाने में हलवा वगैरह हमारे लिए। तो यहाँ जिया जी इनको दिखा रहे हैं कमरे अपने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े कमरे और इतने सारे कमरे ना मैं तो थक गई थी चलते चलते। ऊपर 2 मंजिले से लेके 3 मंजिले से लेके नीचे तक का। और ये रहा गेस्ट रूम। जिया जी बोल रहे थे कि तुम लोग आओगे तो यहीं रुकोगे, अब की बार छुट्टियां पड़ेंगी तो बच्चों को लेके आना। मैंने कहा जिया जी से जिया जी अब गर्मियों की छुट्टी तो ख़त्म हो गई, अब सर्दियों में जो छुट्टी पड़ेंगी तभी आएंगे हम आपके यहाँ रहने के लिए करके। तुम लोग तो आते हैं आज, तूने बहुत अच्छा करा तू आई। दीदी ये मेरे से गए थे ना पुनंदी को फोन कर सड़क में बुला मुझे सड़क में नहीं, सही करा, बहुत बढ़िया करा, ये जबरदस्ती कर रहे थे। हाँ मैंने कहा मैं करूँगी नहीं यार दीदी को सही फोन। करा, बहुत अच्छा मैंने कहा इतने साल से दीदी रोज कहती है आते नहीं हो आते नहीं हो। सही करा, बढ़िया करा। चाय तो खुद ही बना रही थी। हाँ दीदी पी लूँगी दीदी। ऐसे हमारा पेड़ भी फुल होता ना दीदी, हम अभी खाना वाना खा के आए थे। से बच जाएगा यार, सबके आगे खैरना वाले वीडियो देखेंगे कहेंगे तो भाव रहे तो दीदी के हाथ भी छोड़ा कर पुनंदी को पुनंदी को भी छोड़ा कर कम से कम खाने वाले देख के रखे हैं। देखेंगे वो उनको ऐसे हो जाएगी वीडियो देख के। हम तो भी खाने नहीं आए, कई साल हो गए। दीदी और कुछ नहीं है इसके अलावा कम तो नहीं हो जाएगा ये हमारे लिए। लाभी चाहे आप भी आप भी मैं तो उनकी जिया जी तो नहीं पिएंगे, हलवा लाई हुई जिया जी की तरफ से। चम्मच डाल दे दीजिए। दीदी ने हमारा वेलकम ऐसा किया ना जैसे शादी करके पहली बार जाते हैं ना नए दुल्हा दुल्हन। और वैसे भी हम शादी के बाद पहली बार ही गए हैं यहाँ। तो दीदी ने मतलब हलवा वगैरह चाय नाश्ता वगैरह ऐसा कर दिया बता नहीं सकती हूँ मैं। और मैं ना दीदी के यहाँ कुछ लेके नहीं गई, खाली हाथ गई थी। बस दीदी का कुछ सामान था वही देना था हम लोगों को, वही सामान हम दीदी का लेके गए थे वहाँ देने के लिए। चाय नाश्ता दीदी ने हमें करा दिया। कराने के बाद सब हमने कहा दीदी से विदाई ले लेते हैं जाने के लिए करके। दीदी ने जाके अपनी अलमारी खोल दी झटपट। मैं तो बहुत मना करी दीदी यार मैं तो ऐसे ही आई हूँ खाली हाथ में कुछ लेके नहीं जाऊँगी करके। तो दीदी ने जिद करी कि पहली बार आई है ऐसे बिना ले कैसे जाएगी करके। हाँ हाँ दीदी दे रही मना थोड़ी कर दीदी। अभी तो कोई अलमारी खोलता है अपनी बता जो वो तो चाबी मैंने निकाल दी। फिर भी उन्होंने साथ देख तो ली। हाँ हाँ ठीक है बढ़िया है वो तो पहले। बस चाय नाश्ते के बाद हमने विदा ले ली है दीदी जिया जी से। और संडे को आएंगे करके ये ऐसा बोल के आए वहाँ। लो कच्चा नारियल लो। कितने का दे रहे हो? पानी वाला पानी वाला कितने का है? 50 रुपए 1 पीस 1 पीस 50 रुपए। 50 रुपए। बाप रे इतना सस्ता दे रहे हो आप? इतना सस्ता दे रहे हो? हाँ सस्ता ही है इस समय। अच्छा बस दीदी के यहाँ से निकले हम लोग तो हमें रात पड़ गई है। रात को मैं नारियल वाले भैया जी के पास खड़ी होकर नारियल का मोल भाव करने लगी हूँ। और मुझे जामुन भी चाहिए जो मैं इनसे लूँगी कल को। रात हो गई थी तो रात को मैं चले गई थी अपने मायके क्योंकि मेरे मामा की हो रही है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। एक ही मामा है मेरे और वो शिव जी मंदिर में पुजारी भी रह चुके हैं। और बहुत कड़ा नियम वो करते थे, मतलब उन्होंने अपने शरीर का ना इतना सत्यानाश कर लिया। वो केवल एक ही टाइम भोजन करते हैं। अब हो गए हैं वो अस्पताल में भर्ती तो मुझे उनसे मिलने जाना है। और ये मेरे मायके में ना पेड़ों में इतने बड़े बड़े कटहल लटके हुए हैं। ये वहाँ मेरे मामी लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम कटहल उठल ले जाओ। मैंने कहा मैं कटहल से करूँगी क्या, मेरी दुकान में तो पहले से इतने कटहल पड़े हुए हैं। साथ में इनके पेड़ में लगे हैं चीकू, पता नहीं कैसा होता है खाने में। ये मैंने भी पहली बार देखा है फल। मैं जितने बार भी यहाँ गई हूँ ना मैंने इस पेड़ में केवल 2 या 3 ही फल देखे हुए हैं। इनकी मतलब संख्या मैंने कभी बड़ी हुई नहीं देखी है। आज भी जब देखा तो इसमें केवल 2 या 3 ही फल लगे हुए हैं। एक तो ये बड़ा हो रहा है, बाकी हो रहे हैं छोटे छोटे से।
बस मायके से विदा लेके मैं निकल गई हूँ मार्केट को। हम दोनों साथ ही, इन्होंने भी जाना है डॉक्टर के यहाँ और मुझे भी जाना है अपने आँखों का चश्मा बनवाने के लिए। तो ये मुझे छोड़ गए हैं पहले ही आगे। मैं वहाँ से अपना काम करवा के मुखानी चौराहे के पास खड़ी हो गई इनके इंतज़ार में। ये आ गए हैं मुझे लेने के लिए यहाँ। और आसमान इतना घनघोर हो गया ना फिर से, और हमारे पास ना छाता है ना कुछ, केवल जो तिरपाल हमने ढक रखी है वही तिरपाल हमारे पास जिसमें बची हुई है। इन भाई साहब की दुकान से लिया मैंने एक माजा का बोतल और साथ में लिया एक मिक्सर फ्रूट का जूस का डब्बा। जूस इनके वहाँ पर ख़त्म हो रहे थे तो इन्होंने मेरे सामने फ़ोन करके किसी से जूस वगैरह मंगाया। तो 5-10 मिनट में वहाँ पर खड़ी तो आ गया था जूस। एक जूस का बोतल एक माजा का बोतल ले लिया मैंने। ये रहे मेरे मामा, सूख के एकदम लकड़ी और अमचूर हो गए हैं। शरीर में कुछ भी नहीं है इनके, बस हड्डियाँ रह गई हैं। मुश्किल से आधा घंटा ही बैठे हम मामा के सामने क्योंकि मेरे स्कूटी का टायर भी पंचर हो गया है। अब निकलने हॉस्पिटल से यहाँ हम गए लिफ्ट से 2-3 बार ऊपर नीचे हम लोग चले गए हैं। इसके बाद जाऊँगी मैं सीधे मार्केट। शुगर वाली है, मोटी मोटी जामुन है, काली काली मोटी मोटी जामुन 50 रुपये पाव है। कितने रुपए आधा किलो? कितने रुपए पाव है? 50 रुपये पाव है। शुगर वाली है, बढ़िया शुगर वाली के लिए। जामुन तो हर किसी को पसंद ही होता है, मुझे भी बहुत पसंद है। हमारे आसपास तो कोई जामुन का पेड़ है नहीं, इसलिए मैं जब भी हल्द्वानी आती हूँ अगर मुझे जामुन वगैरह मिल जाएगा तो कम से कम आधा 1 किलो तो मैं ख़रीद के ले ही जाती हूँ। इनसे लिया मैंने आधा किलो जामुन। इसके बाद पहुँच गई मैं बड़ी वाली मंडी। मंडी में था हम लोगों का कुछ काम, सब्जी के कुछ कागज़ वगैरह रह गए थे हमारे यहाँ पे। यहाँ पर देखा मैंने मिल गई मुझे सब्ज़ी कमल नाल की। कमल नाल बोले तो इसको हमारे पहाड़ी में बोलते हैं भिसिंडा। भिसिंडा तो वैसे कोई पहचानता नहीं, लेकिन हर सब्ज़ी का अपना एक पहाड़ी या घरेलू नाम होता है। तो इसका घरेलू नाम पहाड़ी जो हम लोगों ने रखा है भिसिंडा। साथ में ये घास देख के तो मैं अचंभित रह गई क्योंकि ये वो घास है जो हमारी नदियों में पीछे पानियों में होती है और ये सब्ज़ी के रूप में यहाँ बाज़ार में बिक रही है। मैंने इनसे पूछा कि इस सब्ज़ी का नाम क्या है, तो उन्होंने बोला कि इसका नाम है नारी। मैंने कहा नारी? मैंने कहा पुरुष सब्ज़ी की तो होती भी थी शायद, अभी नारी सब्ज़ी भी हो गई है करके। तो मैं तो बड़ी अचंभित रह गई। मैंने कहा जिस सब्ज़ी को हम पूछते भी नहीं वहाँ से ये सब्ज़ी यहाँ बाज़ार में ऐसे बिक रही है करके। और इनसे मैंने पूछा कि कमल नाल का क्या भाव है, इन्होंने बोला कि 80 रुपये। मैंने कहा तो आधा किलो तो मुझे दे ही दो। तो आधा किलो कमल नाल में ले आए। पसंद किसी को नहीं है सब्ज़ी ये वाली मेरे अलावा, बस 2-3 दिन के लिए हो जाएगी मेरी सब्ज़ी। आधी करके 2-3 दिन बनाऊँगी मैं इसको। बड़ी खुश हो गई मैं सब्ज़ी देखकर। मतलब कभी कोई आपको मनचाही चीज़ मिल जाती तो बहुत खुशी होती ना, वैसे ही मेरी फेवरेट सब्ज़ी है। मुझे इतनी पसंद है ना, हमारे वहाँ मिलती नहीं है ये। बहुत बड़े अगर इसको मैं दुकान में रखूँ ना बेचने के लिए, बिकेगी भी नहीं, पहचानते नहीं है लोग इसको हमारे पहाड़ में। बहुत जानते ना। हाँ, हम तो बचपन से खाई इसकी सब्जी ना। सब्जी बहुत बड़े होती है। बस सब्जियों का सीज़न चल गया है। सब्जियों के लिए हमें दुकान में चाहिए होते हैं गत्ते, बोरे, कट्टे। तो हम आधा सामान तो हमने लगभग ले लिया। इसके बाद हम चले गए बोरों की दुकान में थोक का रेट पूछने के लिए। यहाँ पर 2 लोग बैठे हुए हैं, एक बैठ के बोरे की सिलाई कर रहे हैं और दूसरे अंदर बैठे हैं जिनके संग मेरे हस्बैंड जी लगे हैं बातों में बार्गेनिंग करने में कि बोरे का क्या रेट लगाओगे हमको करके। दगड़ियों, इसके साथ ही मैं आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।